यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए ताकि आपके पास क्लासेस जो है वो आपके पास पहुंचती रहे। हम आपसे वादा किए थे कि आपको हमने पिछला जो है वो बहुत अच्छा वीडियो एक प्रोनाउन का दिया था और आपके सामने हम आपके लिए एक अच्छा वीडियो आज एडजेक्टिव का लेकर आ रहे हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। कलम, नोट्स जो भी आपके पास है वो उन चीज़ों को आप अपने पास ज़रूर रखा करिए जिससे कि आपको जो है वो कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों के पास वीडियो को ज़रूर भेजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए जो है वो आपके सामने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं, कुछ आपको पूछना है, कुछ आपके सामने क्वेरीज़ हैं, तो आप 9415483272 इस दिए गए नंबर पर हमें कॉल करके आप हमसे क्वेरी ले सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, केवीएस, एनवीएस किसी भी चीज़ के बारे में आप जो है वो दिए गए नंबर पर हमें फ़ोन करके जो है वो कॉल कर सकते हैं। ये तो बात हो गई, लेकिन अब हम आपके सामने एडजेक्टिव, जैसे हमने कहा था आपके सामने एडजेक्टिव के हम लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास, अगर एक्सप्लेनेशन वगैरह आप मिलाएंगे तो लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास एडजेक्टिव के आपके सामने हम रख रहे हैं। आप इनको अच्छे से ध्यानपूर्वक, ईमानदारी पूर्वक देखिएगा। आइए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लेते हैं फुल स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि ही वांटेड, क्वेश्चन क्या है, आप ये देखो क्वेश्चन को देखिए। एक मिनट हम क्वेश्चन देख लें, दिख रहा है कि नहीं। हाँ, दिख रहा है एकदम साफ साफ। थोड़ा हम इधर हो जाएंगे तो आपको और अच्छा दिखेगा। एक्सप्लेनेशन जब हम देंगे तो यहाँ पर दे देंगे। ही वांटेड सर्टेन बॉय टू मेक एंट्री इनटू द प्रिंसिपल्स चैम्बर, नो एरर। आपको यहाँ पर एडजेक्टिव का एरर ढूंढना है और एडजेक्टिव जो आपको 40, 45, 50 विथ एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन दिए जाएंगे, केवल आपको एडजेक्टिव का एरर यहां ढूंढना है। देखिए, आपको हम इसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं, इसका रूल बताते हैं, पहले आप ध्यान से समझिए। क्वेश्चन लिखा है ही वांटेड सर्टेन बॉय। आप मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। दीस, दोस, अदर, these, those, other, certain, a many, these, those, certain, other, many, a many, a great many, various और several। इनके तुरंत बाद कोई ना कोई जो है वो एडजेक्टिव का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। तो अगर इनके बाद ये एडजेक्टिव होंगे, अगर इनके बाद किसी नाउन का जो है वो प्रयोग किया जाएगा तो आप तुरंत जान लीजिएगा कि ऐसे जो नाउन लिखे जाएंगे वो ऐसे नाउन हमेशा प्लूरल नंबर में लिखे जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप अगर इसको देखना चाहे तो देख लीजिए। दीज, दोज, अदर, सर्टेन। देखिए, सर्टेन के बाद कोई नाउन आया बॉय, तो यहां पर सर्टेन के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, बॉयज। याद रखिएगा, दीज, दोज, अदर, सर्टेन, अ मेनी, अ ग्रेट मेनी, वेरियस और सेवरल। आप लिखते हो हमेशा सेवरल बॉयज। आप क्या लिखते हो, सेवरल बॉयज, कई लड़के। सेवरल बॉयज क्या लिखते हो, सेवरल बॉयज ना। तो दीज, दोज, अदर, सर्टेन, अ मेनी, अ ग्रेट मेनी, वेरियस या सेवरल, ये अगर एज एडजेक्टिव आते हैं, हाँ, इनका प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव के रूप में ही किया जाता है। और अगर ये एज एडजेक्टिव आते हैं तो इनके बाद जो भी नाउन आएगी वो हमेशा प्लूरल नंबर में आएगी, कभी भी सिंगुलर नंबर में नहीं आएगी। कंफर्म। आइए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन है आपके सामने
लिखा है देयर वेयर ओनली 2 सोल्जर्स बट ईच एंड एवरी सोल्जर वॉज इक्वल टू 5 पुलिसमैन। अब आप मेरी बात को 1 मिनट रुकिए। अरे यार ये क्यों हिल रहा है। हाँ चलिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने है कि these sorts of men attain worldly success by hook or by crook, so they deserve to be looked down upon, no error। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब आपको यहां पर हमने बताया था, अभी हमने बताया था these, those, other, certain, कुछ देर पहले बताया था these, those, other, certain, many, a great many, various और several। इनके बाद जो भी नाउन लिखे जाते हैं वो हमेशा कौन से नंबर में लिखे जाते हैं? वो नाउन हमेशा जो लिखे जाते हैं वो प्लूरल नंबर में लिखे जाते हैं। मतलब these, those, ठीक है, यानी these लिखा गया, those, other, certain, many, a great many, various, several, जितने भी नाउन लिखे जाएंगे ये प्लूरल नंबर में लिखे जाएंगे। तो आप ये देखिए जो सॉर्ट लिखा गया है ये क्या लिखा जाएगा? सॉर्ट्स, SORTS, ये प्लूरल नंबर में लिखा जाएगा और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। इस रूल को याद रखिएगा, दीज, दोज, सर्टेन, ठीक है, अदर, सर्टेन, मेनी, अ ग्रेट मेनी, जितने भी नाउन लिखे जाते हैं ये हमेशा किस में लिखे जाते हैं? ये हमेशा प्लूरल नंबर में जो है वो लिखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई फील, क्वेश्चन क्या है कि आई फील अ सर्टेन प्रॉब्लम्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लान, नो एरर। ये लिखा है आई फील अ सर्टेन प्रॉब्लम। अब आप मेरी बात को ध्यान दीजिए, हमने आपको तो ये बता दिया था कि सर्टेन के बाद प्लूरल नंबर का नाउन आता है। हमने ये आपको बताया था कि सर्टेन के बाद जो लिखा जाता है वो हमेशा प्लूरल नंबर का नाउन लिखा जाता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर इसी सर्टेन के पहले कोई आर्टिकल आ जाए, मतलब यहां पर आप देखिए क्या लिखा है? ए सर्टेन। जब ए सर्टेन लिखा है तो इसके बाद जो है वो सिंगुलर नंबर का नाउन लिखा जाता है। इसके बाद जो लिखा जाता है वो कौन सा नाउन लिखा जाता है? इसके बाद हमेशा सिंगुलर नंबर का जो है वो नाउन लिखा जाता है। तो यहां पर देखिए ए सर्टेन लिखा है, ए सर्टेन के बाद प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, बल्कि ए सर्टेन के बाद जो लिखा जाएगा वो आपका केवल क्या लिखा जाएगा? वो आपका केवल प्रॉब्लम लिखा जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है ये रूल है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स ही डिड नॉट डिजर्व द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। देखिए मच और मेनी दो चीज हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो मच होता है वो क्वांटिटिव एडजेक्टिव होता है। जो मच लिखा होता है वो हमेशा क्या होता है? वो क्वांटिटिव एडजेक्टिव होता है। वो हमेशा जो है वो क्या बताता है? वो हमेशा जो है वो मात्रा बताता है। बल्कि मेनी जो है वो क्या बताता है? मेनी हमेशा संख्या बताता है। तो अगर ये हमेशा याद रखिएगा कि मच और मेनी, जहां पर मच और मेनी लिखा है उस मच और मेनी के बाद जो भी नाउन लिखा गया है उसको देख लीजिए। अगर ये यहां पर ये जो संख्या बताएगा मतलब क्वांटिटिव एडजेक्टिव होगा तो आप वहां पर मच लगाना, अगर वो संख्या वाला होगा तो मेनी लगाना। जैसे आपसे हमने लिखा बॉयज, तो बॉयज क्या है? बॉयज संख्या वाला है ना, तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? इसके साथ हम मेनी का यूज करेंगे। लेकिन अगर जो क्वांटिटी बताते हैं, जो क्वांटिटी वाले एडजेक्टिव होते हैं, जैसे जिनको लीटर में, जैसे मिल्क, तो यहां पर कितना होगा? हाउ मच मिल्क। कंफर्म? तो यहां पर देखिए प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स क्या हैं ना, ये प्रॉब्लम्स आपकी क्या है? ये आपकी संख्यावाचक हैं। तो यहां पर मच नहीं बल्कि किसका यूज हो जाएगा? मेनी का।
याद रखिएगा, रूल क्लियर हुआ। मच हमेशा जो है वो संख्या, मच हमेशा जो है वो मात्रा बताता है, क्वांटिटी बताता है, जबकि जो मेनी लिखा होता है वो मेनी हमेशा क्या बताता है, वो हमेशा संख्या बताता है। कंफर्म। आइए आगे कहा, कैन यू टेल मी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज ब्रॉट। अब मेरी बात को गौर से सुनिए, इस सेंटेंस में दो नाउन है, एग्स और मिल्क। इस सेंटेंस में कितने नाउन, दो नाउन। आप देखिए एग्स और मिल्क, अगर आप एक्स के साथ देखिए तो उसका एडजेक्टिव हाउ मेनी आ गया, एकदम सही आया भाई। एक्स जो है वो संख्यावाचक है, ठीक है, तो संख्यावाचक है तो अभी जस्ट आपको बताया कि इसके लिए कौन सा एडजेक्टिव आएगा, उसके लिए मेनी आएगा। लेकिन आप बताओ मिल्क कौन सा है, मिल्क जो है वो कौन सा एडजेक्टिव है, वो क्वांटिटिव एडजेक्टिव है, वो क्या बताता है, वो मात्रा बताता है। तो इसके लिए जो है वो किसका यूज करोगे, इसके लिए हाउ मच का यूज करोगे। मतलब अगर एक दो अलग अलग नाउन लिखे हैं तो उनके साथ दो अलग अलग एडजेक्टिव आएंगे। यहां पर हाउ मेनी लिखा गया है, बल्कि यहां पर जो एक एडजेक्टिव आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, वहां पर आना चाहिए हाउ मच, तब सही होगा। कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क ही हैज ब्रॉट होम, और यहां पर नो एरर। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा, देखिए होल यहां पर लिखा है, होल द चैप्टर। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा कि होल द चैप्टर ऑफ द बुक्स इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर विच आर द आउटकम ऑफ द प्रूफ रीडर्स केयरलेसनेस। अब आप मेरी बात को गौर से समझिएगा, यहां पर जो होल द लिखा है यह हमेशा किसका यूज हो जाएगा, द होल का। जो आपका होल द लिखा होता है यह हमेशा किसका यूज होता है, यहां पर होल द का यूज होता है। लेकिन आप याद रखिएगा, अगर ऑल आया है होल के पहले द लगता है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि होल, WHOLE होल, होल के पहले दा लगता है, लेकिन आल या बोथ के बाद दा लगता है। किसके बाद, ऑल या बोथ के बाद जो है वो किसका प्रयोग किया जाता है, दा का। होल के पहले दा लगता है, ठीक है। और यहां पर ऑल के साथ यहां पर ऑल द मेन, कंफर्म। तो यहां पर द होल, होल द का प्रयोग नहीं होगा, द होल चैप्टर का जो है वो आपकी सेंटेंस में जो है वो प्रयोग हो सकता है, ठीक है। कंफर्म है, कंफर्म हो गया। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि होल जो लिखा है वो एक क्वांटिटिव एडजेक्टिव है। होल जो लिखा है वो एक कौन सा एडजेक्टिव है, वो होल एक क्वांटिटिव एडजेक्टिव है, इसलिए होल के पहले द का प्रयोग किया जाता है। आप ये भी लिख सकते हो कि होल एक क्वांटिटिव एडजेक्टिव है जिसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आल एक न्यूमरल एडजेक्टिव है। ऑल जो है वो कैसा एडजेक्टिव है, ऑल एक न्यूमरल एडजेक्टिव है जिसके की बाद द का प्रयोग किया जाता है। ये आप नोट में यहां पे लिख सकते हो, ठीक है। ये आप एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हो कि होल जो लिखा है वो एक क्वांटिटिव एडजेक्टिव है, इसलिए होल के पहले द आएगा, जबकि ऑल एक न्यूमरल एडजेक्टिव है, इसलिए ऑल के बाद जो है वो द आता है। कंफर्म। अगला क्वेश्चन, he did not like to lend me any book or any money। अगर आप इस क्वेश्चन को यहां पर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका जो है वो सही है। he did not like to lend me any book or any money, इस क्वेश्चन में जो है वो किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है, इसलिए यहां पर जो है वो आपका नो एरर हो जाएगा। भाई he did not like to lend me any book, कंफर्म है। आप एक रूल याद रखिएगा, अगर यहां पर देखना चाहें निगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग किया जाता है, और जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में सम का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखो ये सेंटेंस क्या है, निगेटिव, तो यहां पर एनी, यहां पर किसका यूज है, एनी। यहां पर अगर सम का यूज कर दोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा।
सम का आप यूज कर दोगे तो सेंटेंस क्या होगा, गलत, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस में हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, निगेटिव सेंटेंस में हमेशा एनी का प्रयोग किया जाता है। कंफर्म हो गया। आइए, हर बैक लॉन्ग हेयर को अच्छा क्वेश्चन, हर बैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप देखिए किस पार्ट में एरर है, तो यहां पर हो जाएगा हर लॉन्ग ब्लैक हेयर, यहां पर बैक नहीं होगा, यहां पर ब्लैक होगा। हर लॉन्ग, सॉरी, हर बैक, यहां पर लिखा क्या है, यहां पर ही नहीं लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स, नो एरर। यहां पर ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होना चाहिए, एक बार देख लें हम। हाँ ठीक है, हाँ, तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा, यहां पर होगा हर लॉन्ग ब्लैक हेयर, यहां पर क्या होगा, हर लॉन्ग ब्लैक हेयर। देखिए इसका एक हम आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखने की जो है वो आपकी जरूरत है। आप हमेशा जानिएगा, पहले आपका जो लॉन्ग और ब्लैक, रंग का मतलब रंग जो है वो बाद में आता है, और उसके पहले आपकी हाइट यानी ऊंचाई आ जाती है। ठीक है, पहले आपकी हाइट आएगी, उसके बाद रंग आएगा। जैसे आई स्मॉल ब्लैक बॉय, ये हमेशा लिखा जाता है, क्या लिखा जाएगा, हमेशा लिखा क्या जाता है, ए स्मॉल ब्लैक, हमेशा रंग के पहले आपकी ऊंचाई आएगी, हाइट आएगी, रंग के पहले आपकी क्या आएगी, ऊंचाई आएगी, और उसके पहले जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, उसके पहले जो है वो आपका हमेशा आर्टिकल लगेगा। आर्टिकल आपको हम एक दिन टॉपिक, आर्टिकल का टॉपिक रहेगा, हम आपको समझा दिया करेंगे। ठीक, आइए, आई बिगेन टू ट्रेम्बल, क्वेश्चन, आई बिगेन टू ट्रेम्बल व्हेन आई सॉ ए शार्प लॉन्ग नाइफ इन माई एनिमीज हैंड। वही दिक्कत, ए शार्प लॉन्ग नाइफ नहीं होगा, यहां पर देखिए ए लॉन्ग शार्प नाइफ होगा, ए लॉन्ग शार्प नाइफ। पहले हमेशा क्या होगा, ए लॉन्ग, यानी क्या हो, ए शार्प लॉन्ग नाइफ नहीं होगी, यहां पर किसका यूज होगा, ए लॉन्ग शार्प नाइफ का यूज होगा। ए लॉन्ग इसकी लंबाई, शार्प नाइफ, ये शार्प इसका ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, और इसके साथ इसकी क्या मिल गई, ये इसके साथ इसकी लंबाई मिल गई, ये इसके साथ जो है वो इसका क्या मिल गया, यहां पर ये इसका नाउन मिल गया। कंफर्म, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, यहां पर गलतियां लोग कर जाते हैं। आगे, आई सा, क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, I saw an anxious pale girl who when asked let me know that she was suffering from consumption। ध्यान दीजिए बेटा, यहां पर क्वेश्चन है I saw an anxious pale girl, यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, who when asked let me know that she was suffering from consumption। 10 सेकंड का टाइम है, जरा इसमें आप एरर बताइए, आपके सामने 10 सेकंड का टाइम है, इसमें आप हमें एरर बताइए कि एरर इसमें कहां पर है। अभी हमने बताया था यहां पर एन एनेक्सियस पेल गर्ल नहीं होगा, ए पेल एनेक्सियस गर्ल, पेल माने पीले रंग की, एनेक्सियस का मतलब होता है जो बेचैन हो, और यहां पर क्या हो जाएगा, गर्ल। आई सा अ पेल एनेक्सियस गर्ल। कंफर्म, whom when asked let me know that she was suffering from consumption। ठीक, अब यहां पर आप मेरी बात को सुनिए, दो कंजक्शन का यूज हुआ है, दोनों सही लिखा है, इनको यहां पर दिक्कत मत लीजिएगा। ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ये जो लिखा गया ये आपका, ये कौन सा प्रोनाउन हो गया, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया जो गर्ल के लिए आया है, और व्हेन जो है वो आपका जो है वो टाइम बता रहा है, इसलिए यहां पर दो कंजक्शन का जो है वो यूज हुआ है।
कंफर्म। आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। इट इज फैक्ट दैट महात्मा गांधी, इट इज फैक्ट, क्वेश्चन है, इट इज अ फैक्ट दैट महात्मा गांधी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, नो एरर। मेरी बात को गौर से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट और फॉरमोस्ट दोनों में डिफरेंस होता है। फर्स्ट हमेशा जो है वो क्रम बताता है। अब आप मेरी बात को गौर से समझिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं। इट इज फैक्ट, ये सही है, दैट महात्मा गांधी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन। फर्स्ट पॉलिटिशियन नहीं थे। फर्स्ट का मतलब होता है कि वो पहले नहीं थे, क्रम में पहले नहीं थे। भाई महात्मा गांधी के पहले भी तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए थे। तो यहां पर फोरमोस्ट होगा। फोरमोस्ट का मतलब होता है सबसे नोटेबल थे। फोरमोस्ट का मतलब क्या होता है, वो क्या थे, सबसे नोटेबल थे। तो यहां पर फर्स्ट का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि किसका यूज हो जाएगा, फोरमोस्ट। फर्स्ट तो भाई संख्या बताता है कि मतलब फर्स्ट बॉय, सबसे पहला लड़का, वो क्लास में फर्स्ट आया, तो ये आपका क्रम बताता है। लेकिन फोरमोस्ट जो है वो बताता है कि सबसे नोटेबल थे, सबसे कुख्यात थे। महात्मा गांधी अपने समय के सबसे कुख्यात पॉलिटिशियन थे। तो यहां पर फर्स्ट का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि किसका प्रयोग हो जाएगा, फोरमोस्ट का। ये याद रखिएगा, ठीक है, कंफर्म है। देखिए, फोर, फॉर्मर और फोरमोस्ट, फोर, फॉर्मर और फोरमोस्ट। फोर FORE, फोर, ये इसके पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। फॉर्मर इसके कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। और फोरमोस्ट इसके जो है वो कौन से सेंटेंस का है, सुपरलेटिव डिग्री का। तो यहां पर फर्स्ट नहीं होगा, दा लगा है ना, तो इसका एडजेक्टिव आएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, फोरमोस्ट। कंफर्म। अगला क्वेश्चन, यहां पे देखिए, एट द अटमोस्ट, यही आया, आप ध्यान दीजिए। एट द utmost gate was standing a guard holding a gun in his hand, no error। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको जवाब दीजिए। देखिए, आउट, आउटर और आउटर मोस्ट, ये आपको तो पता होना चाहिए। आउट चीजें क्या लिखी, आउट लिखी। आउट अपने कौन सी डिग्री में होगा, पॉजिटिव डिग्री में। और यहां पर आउटर, और यहां पर सबसे क्या लिखा, आउटर मोस्ट। आउटर का मोस्ट का मतलब होता है कि वो सबसे क्या थे, ग्रेटेस्ट थे, सबसे महान थे। आउटर मोस्ट का मतलब क्या होता है कि वो सबसे महान थे। तो एट द अटमोस्ट गेट, अटमोस्ट का मतलब हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट गेट was standing a guard holding a gun in his hand। सबसे पहले वाले गेट पर, जो आउटर मोस्ट गेट है, ठीक है, उसके स्थान पर जो है वो एक गार्ड होल्डिंग अ गन इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक जो है वो क्या लिया हुआ है, एक गन लिया हुआ है। ठीक है, कंफर्म हो गया। आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाले, और अटमोस्ट का मतलब वो क्या थे, ग्रेट थे, ग्रेटेस्ट थे। अटमोस्ट का मतलब क्या होता है, वो क्या थे, ग्रेटेस्ट थे। कंफर्म। आइए अगला, दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम पटना देन कोलकाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन। दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम पटना देन कोलकाता, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको यहां पर ढूंढना है एरर कहां है। ठीक है, आप बताइए। देखिए, जो चीज होती है फर्दर, फर्दर का मतलब होता है इन एडिशन टू या बिसाइड्स, इन एडिशन टू या बिसाइड्स। कोई भी चीज आपके बगल में है तो उसके लिए फर्दर आता है। कंफर्म है। कोई भी चीज आपके कहां है, कोई भी चीज आपके जो है वो बगल में है तो उसके लिए क्या आता है, उसके लिए फर्दर आता है। लेकिन FARTHER, ये जो फर्दर लिखा गया है ये आपकी क्या बताता है, ये फर्दर आपकी दूरी बताता है।
फर्दर का मतलब कोई भी जैसे बगल में बैठा हुआ है, इन एडिशन टू में बैठा है, तो वहां पर आप किसका यूज करोगे, FURTHER। लेकिन अगर आपको दूरी बताना है, दिल्ली जो है वो पटना से कितनी दूरी पर है ये पता करना है, तो फर्दर FURTHER नहीं बल्कि FARTHER फर्दर का प्रयोग होगा। कंफर्म, क्लियर। दिस बुक इज अनडाउटेडली लिखा, दिस बुक इज अनडाउटेडली प्रेफरेबल देन दैट इन माई रेस्पेक्ट्स एंड इट्स प्रिंटिंग इज ऑल्सो कंपेरेटिवली गुड। अब मेरी बात को गौर से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, दो शब्द हैं यहां पर आपको मिलेंगे, प्रिफर और प्रेफरेबल। प्रिफर और प्रेफरेबल के बाद देन का प्रयोग नहीं होता, हमेशा टू का प्रयोग होता है। प्रेफर और प्रेफरेबल के बाद देन का प्रयोग, प्रेफर और प्रेफरेबल के बाद देन का प्रयोग नहीं होता, हमेशा टू का होता है। लेकिन यहां पर देन नहीं बल्कि किया आ जाएगा टू। लेकिन मेरी बात को गौर से समझिएगा, अगर तुलना दो एडजेक्टिव की कर दी जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर तुलना दो एडजेक्टिव की कर दी जाए तो प्रिफर और प्रेफरेबल, प्रिफर और प्रेफरेबल, प्रिफर और प्रेफरेबल के पहले मोर लगता है और बाद में टू लगता है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। अगर तुलना दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की ना करके दो विशेषताओं की कर दी जाए, दो एडजेक्टिव्स की कर दी जाए, तो प्रिफर और प्रेफरेबल के पहले हमेशा मोर लगेगा और बाद में जो है वो टू लगेगा। जैसे हमने लिखा, ही इज मोर प्रेफरेबल देन, ही इज मोर प्रेफरेबल देन वाइस। अब मेरी बात को गौर से समझिए, यहां पर देखिए मोर, ही इज मोर प्रेफरेबल यानी ही इज मोर प्रेफरेबल, अरे यार गलत लिख दिए, इसको कैसे क्लीन करें। अच्छा, इस रूल को इस रूल का एक एग्जाम्पल है, वो वहां पर हम दे देंगे, वहां पर हम आपको जो है वो दे देंगे। इस रूल को आप ऐसे ही समझ लीजिए, तुलना अगर दो एडजेक्टिव की कर दी जाए तो प्रेफर और प्रेफरेबल के पहले मोर लगेगा और बाद में जो है वो टू लगेगा। वहां पर आपको हम एक एग्जांपल, यहां पर आपको बाद में इसका एक एग्जांपल है वो दे देंगे, ठीक है। आइए, ऑफ द टू प्लेयर्स, क्वेश्चन है, ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज द लकीएस्ट, बी श्योर नो एरर। अब आप मेरी बात को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर तुलना दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की जाए, अरे यार, अगर तुलना दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की जाए तो वो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में आते हैं। लेकिन अगर तुलना दो से अधिक की जाए, अगर तुलना दो से अधिक की जाए तो वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में आते हैं। तो यहां पर कितने प्लेयर की तुलना है, दो प्लेयर्स की है ना, तो जब दो की तुलना की गई है तो लकीएस्ट नहीं होगा बल्कि किसका यूज हो जाएगा, लकीयर। अगर दो लोग हैं तो हमेशा कंपैरेटिव में ले जाना, तुलना करना। और अगर उनकी संख्या दो से अधिक लोगों की है, अगर उनकी संख्या दो से अधिक की है तो वो हमेशा जो है वो सुपरलेटिव डिग्री में जाएंगे, ये हमेशा आप याद रखिएगा। तो दो हैं तो यहां पर लकीयर आ जाएगा। यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी फॉर द लास्ट न्यूज। अब मेरी बात को गौर से समझिए, यहां पर क्या कह रहा है, यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी फॉर द लास्ट। देखिए, दो शब्द होता है, लास्ट और लेटेस्ट। यहां पर ऐसे बता दे रहे हैं, ध्यान से समझिए। ये दोनों शब्द पहली बात तो अपने सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं। लास्ट और लेटेस्ट ये दोनों शब्द हमेशा अपने सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं। लेकिन लास्ट का प्रयोग ऐसी घटना के लिए किया जाता है जिसे आगे जारी रहने की संभावना ना हो। लास्ट ऐसी घटना के लिए किया जाता है जिसे आगे जारी रहने की संभावना ना हो। लेकिन लेटेस्ट का प्रयोग ऐसी घटना के लिए किया जाता है जिसे आगे जारी रहने की संभावना हो।
लास्ट और लेटेस्ट ये दो शब्द हमेशा अपने सुपरलेटिव डिग्री के होते हैं, जिनका प्रयोग हिंदी में अंतिम के लिए किया जाता है। जिनका की प्रयोग हिंदी में किसके लिए किया जाएगा? अंतिम। लास्ट ऐसी घटना के लिए किया जाता है जिसे आगे जारी रहना ही ना हो। लेटेस्ट ऐसी घटना के लिए किया जाता है जिसे आगे जारी रहना हो। यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी, आप इस एजेंसी से ट्रस्ट कर सकते हैं फॉर द कैसी न्यूज के लिए? भाई आगे न्यूज जारी रहेगी ना, तो वो न्यूज कैसी न्यूज होगी? लेटेस्ट न्यूज होगी। आगे न्यूज अगर जारी रहेगी तो वो न्यूज कौन सी न्यूज होगी? वो लेटेस्ट न्यूज होगी। हमेशा मोबाइल फोन जो होता है वो लेटेस्ट होता है। लेटेस्ट मोबाइल फोन क्यों होता है भाई? मोबाइल फोन का जैसे आईफोन है, आईफोन का 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, ठीक है, आईफोन 15 आया, जो भी आया, तो वो आईफोन हमेशा कैसा फोन होता है? लेटेस्ट फोन। उसके आगे जारी रहने की संभावना है। अगर वो वर्जन बंद हो जाए तो फोन कैसा फोन कहलाएगा? वो फोन जो है वो लास्ट फोन कहलाएगा। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रूल को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कंफर्म? आगे, सीमा इज सीनियर टू मी बट यू आर जूनियर देन मी। अब आप ये रूल तो याद होगा, आपको याद होना चाहिए। सीनियर, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, प्रीरियर, ऐसे एडजेक्टिव सीधा शॉर्ट में बता दे रहे हैं जिनके अंत में IOR लगा हो। ऐसे एडजेक्टिव जिनके अंत में IOR लगा हो, उनके बाद देन नहीं आता बल्कि टू आता है। सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, प्रीरियर, बहुत सारे एडजेक्टिव हैं। तो देखिए, सीनियर के बाद यहां टू लगा, लेकिन यहां जूनियर के बाद टू नहीं बल्कि देन नहीं बल्कि टू लगेगा। जो एडजेक्टिव के अंत में आप याद रखिएगा IOR लगा हो, जिस एडजेक्टिव के अंत में क्या लगा हो? IOR, उनके ही बाद आप हमेशा टू लगाना, देन मत लगाना। कंफर्म? आइए क्वेश्चन। एवरीबडी नोज दैट रागनी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर। अब आप मेरी बात को गौर से समझिए, मेरी बात को आपको यहां पर आपको गौर से समझने की जो है वो जरूरत है। आप इसको ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए। यूनिक, एक्सीलेंट, मेजर, माइनर, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, ये शब्द हमेशा अपने सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं ऑलरेडी, और इनके पहले कभी भी सुपरलेटिव डिग्री में बदलते समय मोस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यहां पर जो मोस्ट यूनिक लिखा है ये गलत है, यहां पर ये मोस्ट जो है वो गायब हो जाएगा। तो एवरीबडी नोज दैट रागनी इज द यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। ये हमेशा भाई अगर यूनिक हैं तो अपने आप में यूनिक हैं, अपने आप में अद्वितीय हैं। अगर कोई एक्सीलेंट है तो जाहिर सी बात है वो एडजेक्टिव हमेशा एक्सीलेंट में होती है। तो कुछ एडजेक्टिव हमेशा अपने सुपरलेटिव में होती हैं, उनके पहले मोस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता। वो एडजेक्टिव ये हैं क्या? कौन कौन सी? यूनिक, एक्सीलेंट, मेजर, माइनर, मिनिमम और मैक्सिमम। कंफर्म? आइए अगला क्वेश्चन। रीता कैन, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। रीता कैन, भाई तुम क्यों लग गए? तो का जरूरत रही। अबे चलो इनको ऐसे हटा दो, नहीं तो भी बड़ा कर देंगे। रीता कैन सिंग मच देन 50 सॉन्ग्स एट आई स्ट्रेच एंड शी हैज डेवलप्ड दिस एबिलिटी बाय लेबरिंग हार्ड। तो देखिए यहां पर क्या कहा? मच देन 50 सॉन्ग्स। तो अभी आपको बताए थे मच और मोर में डिफरेंस क्या होता है। मच हमेशा क्या बताता है? मच हमेशा क्वांटिटी बताता है, सॉरी मच हमेशा मात्रा बताता है, जबकि मोर हमेशा क्या बताता है? वो संख्या। मोर हमेशा क्या बताएगा? संख्या। तो 50 सॉन्ग्स है ना, ये संख्या बता रहा है, तो मच नहीं बल्कि किसका यूज होगा? मोर का यूज होगा। कंफर्म? ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। मच हमेशा मात्रा बताता है, क्वांटिटी, और जबकि मोर हमेशा जो है वो क्या बताता है? संख्या बताता है। तो यहां पर मच नहीं मोर देन 50 सॉन्ग्स हो जाएगा। कंफर्म? आइए अगला क्वेश्चन। शी वॉज क्यूरियस
टू नो, क्वेश्चन क्या है, शी वॉज क्यूरियस टू नो वॉट इट वॉज दैट मेड हिम स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर देन एनी मैन ऑफ दिस विलेज। अब आप मेरी बात को यहां पर गौर से समझिएगा, मेरी बात को यहां पर आप गौर से समझिएगा। यहां पर आपको कुछ चीजें हमें समझानी पड़ेंगी। अब आप मेरी बात को गौर से समझिएगा, टाइम लेना पड़ेगा। अब आप मेरी बात को गौर से समझिए। 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कंफर्म? आप इसको ऐसे याद रखिए, अगर किसी भी सब्जेक्ट में नो अदर लग गया तो वो पॉजिटिव डिग्री में है। तो अगर कंपैरेटिव में जा रही हैं तो इनके ऑब्जेक्ट में एनी अदर लगाना पड़ेगा, और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में द लगाना पड़ेगा। ठीक वैसे ही ये लिखा जाता है वेरी फ्यू सब्जेक्ट। अगर किसी सब्जेक्ट में वेरी फ्यू लग गया तो कंपैरेटिव में मोस्ट अदर ऑब्जेक्ट लगता है। कंपैरेटिव में क्या लगता है? मोस्ट अदर ऑब्जेक्ट, नो अदर सब्जेक्ट, एनी अदर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, द एडजेक्टिव, वेरी फ्यू सब्जेक्ट, मोस्ट अदर ऑब्जेक्ट। अब एडजेक्टिव में यहां पर वन ऑफ द लगेगा, और यहां पर आप ले जाओगे तो ये हो जाएगा सम सब्जेक्ट, सम अदर ऑब्जेक्ट और ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। सम सब्जेक्ट, सम अदर ऑब्जेक्ट और ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। मतलब यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? मैन। अब यहां पर ऑब्जेक्ट है मैन, तो यहां पर एनी मैन नहीं होगा, बल्कि यहां पर किसका प्रयोग हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा एनी अदर मैन का। याद रखिए, आप देखिए सब्जेक्ट में नो अदर, सी वॉज क्यूरियस टू नो वॉट इट वॉज दैट मेड हिम स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर देन। देखिए कंपैरेटिव में ही है स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर, अब यहां पर एनी अदर लगा होगा। और वैसे ही ऑब्जेक्ट में मोस्ट अदर लगता है, एडजेक्टिव में वन ऑफ द एडजेक्टिव लगता है। ही इज वन द मोस्ट ब्रिलियंट, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट, और वन ऑफ द एडजेक्टिव के बाद कोई प्लूरल नाउन आता है बॉयज, तो यहां पर वन ऑफ द होगा। ये स्ट्रक्चर आप जरूर देख लीजिएगा। कंफर्म? आइए अगला क्वेश्चन। सी हैज अ रिमार्केबली लवलिंगली अपीयरेंस विच ब्रिंग्स ऑफ हर ऑनर एंड एडमिरेशन एज वेल। अब यहां देखिए, यहां पर अपीयरेंस क्या है? यहां पर अपीयरेंस आपका नाउन है, अपीयर इसका वर्ब होता है। तो लवलिंगली आपसे पूछा जाए तो लवलिंगी यहां पर क्या है? लवलिंगी आपका एडवर्ब है। तो किसी भी नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, ना कि एडवर्ब। ये नाउन है भाई, इस नाउन को कौन क्वालिफाई करेगा? इस नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव या एडवर्ब? तो एडजेक्टिव बताएगा। तो यहां पर लवलिंगली नहीं बल्कि लविंग होगा, यहां पर लविंग अपीयरेंस होगा। तो यहां पर लवलिंगली नहीं बल्कि आप किसका यूज करोगे? लविंग। अगर आपसे कोई कॉन्सेप्ट पूछे तो किसी भी नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है तो यहां पर लविंग अपीयरेंस हो जाएगा। कंफर्म? ए लॉट्स ऑफ बुक, अब आपको ये पता होना चाहिए, ये नॉर्मल सा रूल है, कभी ए लॉट्स ऑफ नहीं होता, ए लॉट ऑफ होता है। कुछ नहीं है इसमें, इन सब चीजों को बात छोटी बात है, आप इनको ध्यान रखिए। ए लॉट्स ऑफ नहीं होता, हमेशा ए लॉट ऑफ होता है। ठीक है, आगे। ही डज नॉट हैव सम मनी, he does not have some money to buy a new x-ray plant, so he is sunk in anxiety। अब आप यहां देखिए, अभी रूल बता चुके हैं, अगर कोई सेंटेंस निगेटिव में है तो वहां पर सम का प्रयोग नहीं होगा बल्कि एनी का यूज होगा। ये देखो, ये सेंटेंस निगेटिव में है ना, तो यहां पर सम नहीं आएगा बल्कि कौन आएगा? एनी आएगा। बता चुके हैं, ये पुराना नियम है, भी जस्ट वहां बताए थे। अफर्मेटिव में सम आता है, निगेटिव में एनी आता है। अगला क्वेश्चन। गोल्ड इज द मोस्ट प्रीसियस, गोल्ड इज द मोस्ट प्रीसियस ऑफ ऑल मेटल्स दैट आर यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स एज फार एज वेल नोन। अब आप देखिए, यहां पर एडजेक्टिव में ऑफ ऑल द एडजेक्टिव लगा है, आप ध्यान दीजिए। नो अदर सब्जेक्ट, एनी अदर ऑब्जेक्ट, द एडजेक्टिव,
वो जो स्ट्रक्चर बताए थे, वेरी फ्यू सब्जेक्ट, मोस्ट अदर ऑब्जेक्ट, वन ऑफ द एडजेक्टिव, सम सब्जेक्ट, सम अदर ऑब्जेक्ट। यहां पर देखिए ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट लिखा था, और देखिए ऑब्जेक्ट में ऑफ ऑल द लिखा है, मतलब ये सेंटेंस सही है और इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। कंफर्म? आइए, ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल मैन इन द वर्ल्ड आई हैव एवर नोन। बहुत प्यारा रूल है। अब आप मेरी बात को ध्यान दीजिए, जहां पर आई हैव एवर का यूज हो जाता है वो आप जान लीजिए कि तुरंत वो सेंटेंस हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में जाना चाहिए। अगर वहां पर आई हैव एवर का प्रयोग हो गया, आई हैव एवर का मतलब है वो सेंटेंस सुपरलेटिव में होना चाहिए। अगर वो सेंटेंस सुपरलेटिव में लिखा है तो सेंटेंस सही है। तो देखिए द मोस्ट सक्सेसफुल मैन, ये सुपरलेटिव में लिखा है, मतलब इस सेंटेंस में आपका नो एरर है। कंफर्म? आइए अगला, नो लेस। अब आ गया। अब आप देखिए लेस हमेशा जो है वो क्या बताता है? मात्रा, क्वांटिटी, बल्कि फेवर हमेशा संख्या बताता है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। सेंटेंस पूरा पढ़ेंगे तो आप देखिए नो लेस देन 50 ऑडियंस, 50 ऑडियंस है ना, तो लेस हमेशा क्या बताता है? क्वांटिटी, मात्रा, लेकिन फेवर हमेशा क्या बताता है? संख्या। तो यहां पर कितने ऑडियंस हैं? 50 ऑडियंस, तो यहां पर फेवर का प्रयोग होगा। यानी लेस के कंडीशन पर यहां पर किसका यूज हो जाएगा? फेवर। ये नोट याद रखिएगा, लेस हमेशा मात्रा बताता है जबकि फेवर हमेशा संख्या बताता है। कंफर्म? हर फादर टोल्ड हर, हर फादर टोल्ड हर दैट इट वुड बी ऑल द मोर बेटर इफ सी वुड फाइंड हर ग्रूम हर सेल्फ। अब आप मेरी बात को गौर से समझिए। हर फादर टोल्ड हर, हर फादर टोल्ड हर द मोर बेटर। ये देखिए किसी भी सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। किसी भी सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव डिग्री और डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। द मोर बेटर ये गलत लिखा है। कंफर्म? और यहां पर आप देखिए बेटर के बाद इफ लिखा है, बेटर के बाद क्या लिखा है? इफ। तो हर फादर टोल्ड हर दैट इट वुड बी ऑल द मोर बेटर, पहली बात तो यहां देन जाना चाहिए, और किसी भी सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो यहां पर हो जाएगा बेटर देन। कंफर्म हो गया? क्लियर हो गया? चलें आगे। दिस यंग लेडी, क्वेश्चन है, दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर यंगेस्ट सिस्टर। दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल बट, अब देखिए यहां पर भी मोर ब्यूटीफुल बट नहीं होता, ये बट कंजक्शन है। यहां पर किसका यूज होगा? मोर ब्यूटीफुल देन। हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव डिग्री में सो एडजेक्टिव एज या एज एडजेक्टिव एज लगता है। इन सब ये सब छोटी छोटी बातें हैं, यही फंसा देगा। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद देन लगेगा, लेकिन उस सेंटेंस में आप कभी भी डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकते। सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के पहले दा लगता है, यही इसका जो है वो कॉन्सेप्ट है। चलें आगे। 31वां, कहा मच टू हिज फॉर्चून ही मैरिड अ गर्ल हु वॉज मोर टॉल एंड लवलियर देन हर एल्डर सिस्टर। बहुत अच्छा रूल है, ध्यान दीजिए। किसी भी एक नाउन के लिए दो अलग अलग एडजेक्टिव आए हों, किसी एक नाउन के लिए दो अलग अलग एडजेक्टिव आए हों और दोनों एडजेक्टिव अपने अलग अलग डिग्री में हों, तो सेंटेंस गलत है। दोनों एडजेक्टिव का प्रयोग एक ही डिग्री में किया जाएगा। दोनों एडजेक्टिव का प्रयोग कहां किया जाएगा? दोनों एडजेक्टिव का प्रयोग एक ही डिग्री में किया जाएगा। दोनों एडजेक्टिव का प्रयोग कहां होगा? एक ही डिग्री में होगा। किसी भी एक नाउन के लिए दो अलग अलग एडजेक्टिव आए हों और दोनों एडजेक्टिव अपने अलग अलग डिग्री में लिखे हों, सेंटेंस गलत है। दोनों एडजेक्टिव का प्रयोग एक ही डिग्री में किया जाएगा। अब आप देखिए एक नाउन क्या है? हर एल्डर सिस्टर, उसके लिए एक एडजेक्टिव आया लवलेयर और एक आया टाल।
अब आप देखो लवलियर तो अपने कंपैरेटिव में है, लेकिन टाल अपने कंपैरेटिव में है नहीं, तो यहां पर टाल को रखो टॉलर। एक नाउन के लिए दो अलग अलग एडजेक्टिव और दोनों अपने अलग अलग डिग्री में, सेंटेंस गलत है। दोनों एडजेक्टिव का प्रयोग एक डिग्री में होगा, यहां पर लवलियर है तो यहां पर टालर होगा। कंफर्म। आइए, व्हाट प्लीज हिम मोर इज अ हेल्दी क्रिटिसिज्म। देखिए ये सेंटेंस जो लिखा गया है, व्हाट प्लीज हिम, जो चीज उसे सबसे ज्यादा प्रसन्न करती है। व्हाट प्लीज हिम का मतलब क्या होता है, जो चीज उसे क्या करती है, उसे सबसे ज्यादा प्रसन्न करती है, प्लीज करती है, प्रसन्न करती है। तो ऐसा सेंटेंस हमेशा कहां जाएगा, ऐसा सेंटेंस हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में जाता है। कोई चीज उसे सबसे ज्यादा मतलब प्लीज करती है, प्रसन्न करती है, तो यहां पर मोर नहीं बल्कि मोस्ट हो जाएगा। यह सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है। व्हाट प्लीज हिम द मोस्ट is a healthy criticism of his performance, no error. Confirm. आइए, nowadays the weather is getting cold and colder. देखिए जो कोल्ड एंड कोल्डर लिखा है ये गलत लिखा है, यहां पर आप एक एडजेक्टिव लगाइए कोल्डर, तो क्या हो जाएगा, नाउ अ डे यानी क्या हो जाएगा, नाउ अ डे यानी क्या हो जाएगा, नाउ ए डे, कोल्ड एंड कोल्डर नहीं बल्कि कोल्डर एक आएगा। कंफर्म। अब आप मेरी बात को गौर से समझिए। दिस फोटोग्राफ वॉज कंपैरेटिवली बेटर देन दैट विच ही हैड केप्ट इन हिज पर्स। नोट याद रखिए, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली, अगर ये दो शब्दाएं हैं तो ऐसा सेंटेंस हमेशा अपने पॉजिटिव डिग्री में होता है और उसके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है। तो यहां पर बेटर देन नहीं बल्कि क्या होगा, गुड। इस पार्ट में एरर है। कंफर्म। अगर किसी सेंटेंस में कंपैरेटिवली और रिलेटिवली दो शब्द आए तो वहां पर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है, तो उसके साथ हमेशा किसका प्रयोग करोगे, तो वहां पर आप जो है वो पॉजिटिव डिग्री का जो है वो प्रयोग करोगे। कंफर्म। आगे, इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर। अब देखिए वहां पर हमने आपको नियम बताया था, नो अदर सब्जेक्ट, एनी अदर ऑब्जेक्ट, द एडजेक्टिव, वेरी फ्यू सब्जेक्ट, मोस्ट अदर ऑब्जेक्ट, वन ऑफ द एडजेक्टिव। मोस्ट अदर ऑब्जेक्ट, यहां पर अदर्स लिखा है, फिल्म इसका ऑब्जेक्ट है, इंडिया सब्जेक्ट है, मोस्ट अदर यहां पर किसका यूज होगा, यहां पर मोस्ट अदर्स नहीं बल्कि मोस्ट अदर का यूज होगा, अदर्स नहीं होगा। नो अदर सब्जेक्ट, एनी अदर ऑब्जेक्ट, द एडजेक्टिव पीछे बताएं देख लीजिए, वेरी फ्यू सब्जेक्ट, मोस्ट अदर ऑब्जेक्ट, वन ऑफ द एडजेक्टिव, सम सब्जेक्ट, सम अदर ऑब्जेक्ट और ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। इसको नोट कर लीजिए, इसी के हिसाब से आप चीजों को जो है वो सेट किया करिए। जहां मोस्ट अदर है यहां पर कभी कभी मेनी अदर भी रखा जाता है। कंफर्म। आइए, नो क्वेश्चन, नो वन can believe that Ramesh is happier than Grieved known it। अब अगर आपसे कोई पूछे यहां पर क्या दिक्कत है तो आप यहां पर क्या लगाओगे। अब आप मेरी बात को गौर से समझिए। नो वन कैन बिलीव दैट रमेश इज हैप्पियर देन ग्राइव्ड टू नो इट। अब ध्यान दीजिए, यहां पर तुलना दो चीजों की नहीं, वही क्वेश्चन है जो वहां पर काटे थे। तुलना जब दो विशेषताओं की जाए, तुलना जब दो एडजेक्टिव की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री में मोर, कंपैरेटिव डिग्री में किसका यूज किया जाता है, मोर का। तो रमेश इज मोर हैप्पियर देन चला जाएगा। नो वन कैन बिलीव दैट रमेश इज मोर हैप्पियर देन ग्राइव्ड टू नो इट। हैप्पियर और ग्राइव्ड ये दो एडजेक्टिव हैं, रमेश की तुलना हैप्पियर और ग्राइव ये दो एडजेक्टिव से किया जा रहा है, तो एडजेक्टिव के पहले आपका किसका यूज हो जाएगा, यहां पर यूज होगा मोर का। कंफर्म। दिल्ली इज फार बेटर देन एनी अदर मेट्रोपोलिस ऑफ पाकिस्तान। यहां पर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए,
ध्यान दीजिए, यहां पर एक रूल याद रखिएगा, जब किसी एक ग्रुप की तुलना किसी दूसरे ग्रुप से कर दी जाए, जब किसी एक ग्रुप की तुलना किसी दूसरे ग्रुप से कर दी जाए, तो यहां पर एनी अदर का प्रयोग नहीं होता, बल्कि एनी प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। एनी प्लस सिंगुलर नाउन। दिल्ली इज फार बेटर देन एनी अदर मेट्रोपोलिस ऑफ पाकिस्तान, यानी दिल्ली की मेट्रोपोलिस और पाकिस्तान की मेट्रोपोलिस से तुलना की जा रही है, समान ग्रुप से तुलना की जा रही है, तो एनी प्लस सिंगुलर नाउन का जो है यहां प्रयोग किया जाएगा। कंफर्म, एनी अदर नहीं आएगा, नो अदर सब्जेक्ट एनी अदर ऑब्जेक्ट, वहां पर अदर इस कंडीशन पर नहीं लगेगा जब चीजें जो हैं वो समान चीजों से तुलना जो है वो कर दी जाएगी। कंफर्म। आइए, ऑल योर अटेम्प्ट्स आर डेयरिंग बट दिस वन इज सर्टेनली द मोर डेयरिंग, नो एरर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या होगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को कहा जा रहा है ऑल योर अटेम्प्ट्स, मतलब तुलना कितने लोगों से की जा रही है, दो से अधिक, मतलब तुमने ऑल योर अटेम्प्ट, तुमने जो है वो सभी अपने अटेम्प्ट दिए, मतलब दो से अधिक की जा रही है। ऑल योर अटेम्प्ट्स आर डेयरिंग बट दिस वन इज सर्टेनली द मोर डेयरिंग, नहीं द मोस्ट डेयरिंग। ऑल योर अटेम्प्ट, जितने आपने अटेम्प्ट दिए, ठीक है, दो से ज्यादा अटेम्प्ट होंगे तभी ऑल योर अटेम्प्ट कहा जाएगा। तो ऑल योर अटेम्प्ट, जब हमने बताया था जब तुलना दो लोगों की हो तो वहां पर आप कंपैरेटिव रखोगे, और दो से अधिक हो तो वहां पर आप क्या रखोगे, जब दो से अधिक हो जाएंगी तो वहां पर आप रखोगे सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। कंफर्म। दिस इज द मोर डिफिकल्ट सम आई हैव एवर सॉल्व। अब आप यहां पर ये भी देखिए, अभी बताए थे ना, जहां पर आई हैव एवर का प्रयोग हो जाए वो जान लीजिएगा सेंटेंस कौन सी डिग्री में है, वो सेंटेंस हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में है, तो वो कभी भी कंपैरेटिव डिग्री में नहीं लिखा जाएगा। तो मोर डिफिकल्ट जो लिखा गया है, ये मोर डिफिकल्ट नहीं बल्कि मोस्ट डिफिकल्ट ये चला जाएगा, ये इस पार्ट में यहां पर एरर है। आई हैव एवर जहां पर लगे वो सेंटेंस हमेशा सुपरलेटिव में जाएगा। कंफर्म। अगला, देयर इज नो वन हुम स्टीम हाईली देन योर मदर एंड योर फादर। अच्छा क्वेश्चन, जहां पर देखिए तुलना कितने लोगों की जा रही है। अब आप देखिए, दिस इज नो वन हुम स्टीम हाईली देन योर मदर एंड योर फादर, ठीक है, यहां पर कितने लोगों की तुलना की जा रही है, आप देखो दो, कितने लोगों की तुलना, योर मम्मी, आपके माता और आपके पिता, दो है ना, तो यहां पर हाईली नहीं, हाईली सुपरलेटिव में है, जब दो लोगों की तुलना की जा रही है तो यहां पर हायर देन होगा। अब यह सेंटेंस सही है, जब तुलना दो लोगों की तो कंपैरेटिव, दो से अधिक की तो सुपरलेटिव। आए, ही फेल्ड टू, क्वेश्चन, ही फेल्ड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन to all the problem despite his thoroughly study of the book। देखिए दो चीज होता है यहां पर, thoroughly THOROUGHLY, ये thoroughly क्या है, एडवर्ब है, और ये स्टडी को क्वालिफाई कर रहा है, तो स्टडी यहां क्या है, नाउन, तो किसी नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, तो थॉरोली का क्या हो जाएगा, थॉरो, और यहां पर THOROUGH, ये इसका जो है वो सही हो जाएगा। कंफर्म, किसी नाउन को एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। 42वां क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन कहा रमेश इज एज गुड इफ। अब आप ये देखिए, इफ लगाना, पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस लिखा होता है उसमें हमेशा एज एडजेक्टिव एज लिखा जाता है, अभी जस्ट बताए थे, तो यहां पर इफ नहीं बल्कि किसका यूज होगा, एज। कंफर्म। आइए अगला, ही फेल्ट हैप्पीली टू लर्न दिस दैट हिज यंगर ब्रदर हैड बॉट अ प्रेस्टिजियस जॉब इन द बैंक। अब आप यहां पर मेरी बात को गौर से समझिए, देखिए ध्यान दीजिए क्या दिक्कत है। कंफर्म हो गया।
नोट ध्यान दीजिए, फील, टेस्ट, अपीयर, सीम। फील, टेस्ट, अपीयर और सीम। यार APP, अब उसको स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। फील, टेस्ट, अपीयर और सीम, इनके बाद एडजेक्टिव आता है, कभी भी एडवर्ब नहीं आता। फील, टेस्ट, अपीयर और सीम, इनके बाद एडजेक्टिव आता है, कभी भी एडवर्ब नहीं आता। देखिए फेल्ट है ना, तो फेल्ट के बाद यहां पर किसका यूज हो जाएगा? हैप्पी। तो फील, टेस्ट, अपीयर और सीम, इनके बाद एडजेक्टिव आता है, कभी भी एडवर्ब नहीं आता। आइए अंतिमवा क्वेश्चन। द प्रिंसिपल हैज ग्रेट पावर ऑफ मेकिंग सम यूजफुल प्लान्स बट द प्रोफेसर हैव एवन ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू फॉइल देम। अब आप मेरी बात को गौर से समझिए, दिक्कत क्या है यहां पर? तुलना किसकी? प्रिंसिपल की और किसकी? प्रोफेसर की। दो लोगों की है ना, तो ग्रेट पावर नहीं होगा, बल्कि कितने, कौन सी पावर? ग्रेटर पावर। भाई दो लोगों की तुलना है ना, जब दो लोगों की तुलना होगी तो सेंटेंस हमेशा कंपैरेटिव में जाएगा, और दो से अधिक की होगी तो सुपरलेटिव डिग्री में जाएगा। कंफर्म हो गया? क्लियर हुआ? सेशन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।